2022 में ASI ने उस पर केस किया और उसकी हालत यह है कि आज नमाजियों को 25 रुपए का शुल्क देकर के नमाज पढ़ने जाना पड़ता है। इसलिए कि औकाफ हमारी प्रॉपर्टीज है और गवर्नमेंट को कोई भी हक नहीं है इसके कब्जा करने का। लेकिन न्यास बोर्ड, क्रिश्चियंस के बोर्ड, जब किसी न्यास बोर्ड में कोई हिंदू नहीं रह सकता, कोई गैर हिंदू नहीं रह सकता, तो फिर एक मुस्लिम बोर्ड में कैसे कोई गैर मुस्लिम रह सकता? जब तक ये काला कानून हमसे वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे कि जब तुम्हें दो की जमात हो तो एक को अमीर चुन लो, वरना तुम्हारी जमात की बागडोर शैतान के हाथों में जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस सरजमीन पे अमीर शरीयत अहमद फैसल वली रहमानी साहब दामत बरकातहू वही तारीख को दोबारा जो है दोहराने के लिए इस सरजमीन पे कदम रखे हैं। और ये मुद्दा जो हम यहाँ जमा हैं, ये तारीखी सरजमीन है और ऐसा ही मामला 1917 में भी पेश आया था इसी चंपारण की सरजमीन से। एक कानून अंग्रेज लेके आया था, 3 कठिया कानून। हर 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नील की खेती करनी थी किसानों को और अपने खर्च पे करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। थोड़ा रिवाज से हटी मेरी बात है। आज हम लोग उसी तहरीक, उसी रिवायत को जिंदा करने के लिए यहाँ खड़े हैं। वक्फ का मामला भी हमारा मजहबी मामला है, हमारा जमीन अर्थ से जुड़ा हुआ मामला है। एक मोहनदास करमचंद गांधी जिनको दावत दिया गया था इसी सरजमीन से, शेख गुलाब, मशहूर सहाफ़ी, हिंदी पत्रकारिता दिवस जिनके नाम से मनाया जाता है, पीर मोहम्मद मुनीस और दीगर कई लोग थे चंपारण के जिन्होंने लगातार जो है कांग्रेस पार्टी या उस वक्त के जो लीडरान थे उनसे संपर्क करके महात्मा गांधी जी को यहाँ बुलाया था कि हम लोग जो है मुकामी तौर पे तहरीक चला रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा है, इसकी क़ियादत राष्ट्रीय स्तर पर की जाए। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को यहाँ भेजा गया और यहाँ से वो महात्मा बन के और इस पूरे सत्याग्रह के जो है आंदोलन को शुरू किए और आज हमारा मुल्क आज़ाद है। मैं समझता हूं कि इस सरजमीन पे अमीर शरीयत अहमद फैसल वली रहमानी साहब दामत बरकातहू वही तारीख को दोबारा जो है दोहराने के लिए इस सरजमीन पे कदम रखे हैं। हम चंपारण के कोने कोने से आए तमाम लोगों के तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और वक्त भी कम है, बहुत लंबी चौड़ी बातें बोर कर देती हैं। मैं अपना वक्त हम लोगों के गार्जियन जो बोलना था मुझे डॉक्टर तबरेज अजीज साहब को सुपुर्द करता हूं। मैं अपना वक्त उन्हीं को देता हूं, मुझसे बेहतर वो इस मुद्दे पे बात रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम हजरात, खुल के हंसने बोलने के कम जमाने आएंगे और हम तेरे कमरे में मौसम के बहाने आएंगे और तुम अंगीठी लेके बैठो अपने खेतों के करीब, तो शहर से हम लौटकर किससे सुनाने आएंगे। मोहतरम हजरात, आपने आज की रात को सजाया और आपकी दावत पर अमीर शरीयत यहाँ पे तशरीफ फरमा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चंपारण के गोशे गोशे से यहाँ तशरीफ लाए। मैं कहूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें दो की जमात हो तो एक को अमीर चुन लो, वरना तुम्हारी जमात की बागडोर शैतान के हाथों में जा सकता है। दोस्तों, आज हमारी लड़ाई जिस शख्स से है उसे बखूबी मालूम है कि हम किस कदर खानों में बटे हुए हैं, जातों में बटे हुए हैं, फिरकों में बटे हुए हैं और मसलकों में बटे हुए हैं। इकबाल ने कहा था कि मुनफियत एक है इस कौम की, नुक्सा भी एक,
एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, फिरका बंदी है और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। हजरत, अल्लाह का करम है कि आज बिहार, उड़ीसा, बंगाल के हमारे गार्जियन जिनके अंडर में हम दारुल क़ज़ा में आते हैं, आज वो हमारे बीच मौजूद हैं। यकीनन उन्होंने इस वक्त के मुद्दे पर बहुत मेहनत की है और इतना बड़ा वर्कशॉप किया है कि बजाते उनकी किताबें आ चुकी हैं। जिन्हें उन किताबों को पढ़ने की जरूरत है वो हमसे राब्ता कायम करेंगे। मैं उन्हें PDF देने के लिए तैयार हूं और उसे पढ़ने की जरूरत है। आइए दोस्तों, मैं कहूं कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये इसे जज्बात से नहीं, अपने कायदीन, अपने उलमाए कराम, अपने उलमाए कराम के साथ मिलकर उनके गाइडलाइन में हमें इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। कहते हैं कि नबी की उम्मती हैं हम, निहायत शान वाले हैं, झुकाएंगे नहीं ये सर कि हम ईमान वाले हैं। अरे शरीयत में हमारी तुम अड़ंगा गर्च डाला तो कटा देंगे ये अपना सर कि हम कुरान वाले हैं। मोहतरम, चलते चलते मैं ये बताऊं कि हमें इज्तिमाइयत के साथ अपने अकाबरीन के आवाज को लब्बैक कहते हुए इस लड़ाई को लड़ना होगा, वरना हमारा हज उसी मुर्गी की तरह होगी जो बारी बारी सब कर जाती है। मैं चलते चलते कहूं कि अगर महबूब शातिर हो तो रहना भी है चौकन्ना, नहीं तो तुमको उसकी चापलूसी मार डालेगी। अगर हजरत हमारे भी मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, आइए उनके हम खड़ा होकर इस्तकबाल करते हैं अपने इस जमीन पर आज के इस मजमे में कि वो आज इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। आइए उन्हें इस्तकबाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर शरीयत जिंदाबाद पाइंदाबाद के साथ जलवा फरोज होने वाले हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए जनाब हामिद जफर साहब से गुजारिश करता हूं कि वह आए और अपना इज़हार ख्याल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चंपारण के ऐतिहासिक सरजमी पर ये भीड़ बता रही है कि हम लोग इस सरजमीन से बहुत बड़ा आंदोलन करना आगाज कर दिया है। जब तक ये काला कानून हमसे वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर हजरत अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातहू का हम लोग पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। और चूंकि वक्त बहुत कम है, हम लोग हजरत को सुनने आए हैं। इस काले कानून पर हजरत ने जितनी भी उनकी खतरनाक पॉइंट है वो सारे पॉइंट को आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और उन्होंने पहले भी हम लोग को आगाह किया था कि हम लोग ये कानून बहुत बुरी तरह से असंवैधानिक है और शरीयत के खिलाफ है। इसलिए हम अपने वक्त को हम अपनी बातों को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि बहुत कम वक्त है। आप लोग हजरत को सुनने आए हैं। आपको विस्तार से बताएंगे कि वक्फ संशोधन बिल में किस तरह की खामियां हैं, किस तरह की परेशानियां हैं, विस्तार से बताएंगे। लेकिन मेरा एक यह सवाल है, जब आपने वक्फ संशोधन बिल तो बना दिया, लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन न्यास बोर्ड, क्रिश्चियंस के बोर्ड, जब किसी न्यास बोर्ड में कोई हिंदू नहीं रह सकता, कोई गैर हिंदू नहीं रह सकता, तो फिर एक मुस्लिम बोर्ड में कैसे कोई गैर मुस्लिम रह सकता? बड़ा सवाल। दूसरी बात यह कि सरकार कहती है कि बोर्ड यानी वक्फ इस्लाम का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि वक्फ हम ज़कात देते हैं, दान देते हैं। ज़कात का पैसा कहाँ जाता है? वक्फ में जाता है। ज़कात का जो पैसा है वक्फ में ही जाता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि वक्फ क्या है, हमारी कितनी मिल्कियत है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपना पूरा वक्त हजरत को देता हूँ। शुक्रिया। बात ये करना चाहता हूँ कि औकाफ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये औकाफ का सिलसिला गैर मुस्लिमों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है और हमारे दूसरे उसमें भी है ये सब।
मगर सिर्फ ये कानून जो इसको रोकने का और इस पे गज़ब करने का, ये मुसलमानों ही के लिए क्यों लाया गया? इस पे हज़रत ने काफ़ी मेहनत की है और इसके बारे में सब पॉइंट्स एक बार पहले भी मोतिहारी में आ चुके हैं इसी मुद्दे पर बात करके, और आज इस बड़े मजमे के सामने हज़रत बयान करेंगे। और मेरा एक ही कहना है कि मोतिहारी में हम लोगों ने मिलके एक तहरीकी मंच कायम किया है और उसके तहत ये एक लंबी लड़ाई है जो लड़ी जाएगी, इसलिए कि औकाफ हमारी प्रॉपर्टीज़ है और गवर्नमेंट को कोई भी हक नहीं है इसके कब्ज़ा करने का। इसलिए ये शुरुआत है और इंशाअल्लाह इसमें हम आगे भी हज़रत की रहनुमाई में और जो मिली तंजीमें हैं हमारी, उनकी रहनुमाई में और जैसे डायरेक्शंस होंगे उसमें काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं आधा मिनट में 2 शेर पढ़ने के लिए चकिया की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए जनाब हयातुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और शेर के ज़रिए से नुमाइंदगी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। तो मैं इसी चंद शेरों के साथ मैं अपना वक्त अमीर शरीयत को देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, आपने वक्त का बड़ा अच्छा ख्याल रखा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इसी तरीके से इस मुहिम में शरीक बहुत सारे साथी हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि कोर कमेटी के तमाम अहबाब की तरफ से इज़हार ख्याल हो जाए और हर इलाके की नुमाइंदगी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब हूँ। इस सिलसिले की सिर्फ एक कड़ी है केसरिया से, जनाब मोहम्मद नौमान साहब, इस नौजवान को अल्लाह ताला ने काम करने का पॉइंट के अंदाज में बड़ा अच्छा हुनर दिया है। मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद नौमान साहब तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब इतनी जोर से आनी चाहिए कि संसद तक इसकी आवाज़ जाए कि चंपारण की धरती से आज लोग हमसे खिताब कर रहे हैं। हमारी बात बस आधे मिनट की है कि मैं अब बता दूं आप लोगों को, वक्फ बिल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हमारे सब सीनियर लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, सब लोग आए हैं बोलेंगे। मैं 3-4 चीज़ें बताता हूं कि वक्फ बिल आने के बाद क्या हो सकता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है। दिल्ली इसमें से बहुत सारे लोग गए होंगे। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला हमारा एक जगह है, वहाँ हम लोग नमाज पढ़ने जाते थे। मैं दिल्ली में रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हम लोग फ्री में नमाज पढ़ने जाया करते थे। आज 2022 में ASI ने उस पर केस किया और उसकी हालत यह है कि आज नमाजियों को 25 रुपए का शुल्क देकर के नमाज पढ़ने जाना पड़ता है। यही हाल कुतुब मीनार का है। मैं उसमें मिला हूँ उसके इमाम से, उनकी इमाम की सैलरी पर्सनल वक्फ बोर्ड की तरफ से जाती है। मतलब उनके मुंह आंख से आंसू आ रहा था, बोलते हुए मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है कि चंपारण की धरती, आज तुम आवाज लगाओ कि वो कुतुब मीनार की मस्जिदें, वो फिरोज शाह कोटला की मस्जिदें आजाद होनी चाहिए। और ये बिल आ गया तो आपका कब्रिस्तान, आपका मस्जिद, आपका करबला, आपका मजार, हर जगह उन्हें शुल्क लगा दिया जाएगा। जब आपका इंतकाल होगा तो आपसे चार्ज किया जाएगा कि आप अगर पैसे नहीं देंगे तो ये हुकूमत आपके दफनाने नहीं देगी। इसका ताजा उदाहरण मैं आपको गोरखपुर से देता हूँ। आज से 3 महीने पहले की बात है, एक इंसान का इंतकाल हुआ, वो दर दर भटकता रहा, वहाँ की सरकार ने उसे दफनाने नहीं दिया। मेरे पास सारे फैक्ट्स हैं, अगर किसी पत्रकार को लगता हो कि मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे पास सारी चीजें, मैं उसे दिखा दूंगा। लास्ट में एक चीज बता देता हूँ कि ये वक्फ बिल जो है हमारे आर्टिकल 26 पे हमला है। आर्टिकल 26 वो है, जब देश आजाद हुआ था तो हमें संविधान मिला था। उस संविधान में आर्टिकल 26 है, जिसमें है कि हम लोग अपने हर धर्म को आजादी है कि अपने
कब्रगाहों की, अपने मसाजिदों की हिफाजत उसकी वो खुद करेंगे, ये उस पे हमला है। आर्टिकल 25 पे हमला है और आर्टिकल 19 के तहत आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ, तो हजरत एक मिनट किस वक्त है, एक तजवीज़ दे दूँ कि मैं करता रहा हूँ लगातार काम। मैं चाहता हूँ कि जो तबलीग का शक्ल है, उस शक्ल में अगर हम लोग टीम बना दें बिहार में, तो हम लोग बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ पाएंगे। क्योंकि मैं लास्ट 1.5 महीने से लड़ रहा हूँ, मैं चीज़ों को देखा हूँ कि तबलीग में सचमुच बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत खूबी। मैं आज के जरिए से आया हूँ, मैं तबलीग हर मस्जिद में नमाज पढ़ा, लोगों से मिला, लोगों से मिलने के बाद हालत ये है कि लोग अपना पैसा खुद देकर, बस का किराया जो मैंने बुक किया उसका लोगों को जो भी किराया लगा 200-250, सब लोगों ने अपना किराया अपने पॉकेट से दिया और इस मजलिस में आज लोग यहाँ बैठे हैं। बसों का किराया दिए, गाड़ियों में पेट्रोल अपने पैसे से दे करके आ जाए हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।